सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे कि एक पुराने पड़े हुए मिरर को आप कैसे रीयूज़ करके थोड़ा सा न्यू लुक दे सकते हो और अपने रूम की या कहीं की भी डेकोरेशन को अच्छा बना सकते हो। तो हमारे पास एक पुराना मिरर था, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी बाउंड्री पे थोड़ा सा मिरर्स वगैरह लगाए और पेंट वगैरह किया। तो उसके बाद उसकी लुक जो है थोड़ी सी चेंज हो गई और उसे फिर हमने रीयूज़ कर लिया और एक कॉर्नर में लगा रखा है। तो ऐसे ही आप भी जो अपने घर में पुराने मिरर्स पड़े हैं उनको यूज़ कर सकते हो और उनको डेकोरेट कर सकते हो और एक कॉर्नर स्पेस क्रिएट कर सकते हो अपने रूम में अच्छी सी। तो वही बनाना सीखेंगे आज कैसे आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने तो मिरर जो हमारा जो मिरर है उसकी जो पैटर्न है, बॉर्डर है जो उसका, उस पर मैंने छोटे छोटे मिरर्स लगाए हैं। आप चाहो तो टाइल्स वगैरह भी खरीद सकते हो, छोटी छोटी अमेज़ॉन पे मिल जाती है, मीशो पे आप देख लेना अगर अवेलेबल हो तो। और आप चाहो तो मोती वगैरह भी लगा सकते हो। एक सेमी सर्किल वाले मोती आते हैं, मतलब हाफ कटे हुए मोती होते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे ही अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। और अगर आप नेचर से चाहो तो कुछ चीज़ ले सकते हो। जैसे बांज का पेड़ होता है जिसको ओक ट्री बोलते हैं, तो उसके जो बीज होते हैं वो झड़ने के बाद जब गिरते हैं उसके बीज, तो वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो उनको भी आप चिपका सकते हो मिरर पे कहीं कहीं। ऐसे ही कुछ ड्राई चीज़ें लेके वो आप मिरर में चिपका के और एक बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकते हो। तो वो आपकी क्रिएटिविटी पे आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। तो आज देखेंगे हम एक पुराने पड़े हुए मिरर को आप कैसे रीयूज़ कर सकते हो और अपने घर में एक डेकोरेटिव स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम इस मिरर का मेकओवर करेंगे। तो ये एक लंबा सा मिरर है, तो इसे हम ड्रेसिंग एरिया के लिए बना रहे हैं। तो ये जो मिरर है इसका ये वाली जो बाउंड्री है इस पर कुछ भी पेंट नहीं हो रखा है। तो यहाँ की डेकोरेशन करेंगे और इसको हम ऊपर वाले रूम में लगाएंगे। तो ये मिरर अभी ऐसा दिखता है। अब इस पे पहले वाइट पेंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वाइट कलर का पेंट करेंगे। तो ये जितनी कोट में पेंट हो जाएगा उतनी कोट करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट कोट करके देख लेते हैं कैसा होता है। अभी हम इस पे ऐसे पेंट कर रहे हैं। तो पेंट करना तो बहुत सिंपल है, वो तो क्या करके दिखाना। तो ऐसे आप वाइट कलर का या आपको गोल्डन करना है तो कोई पेंट कर लेना गोल्डन कलर का। तो इस मिरर को डेकोरेट करने के लिए मैंने मोज़ेक टाइल मंगाई है अमेज़ॉन से। अभी वो आई नहीं है और मैंने मीशो से ही मिरर मंगाए थे, छोटे छोटे जो आते हैं लीपन आर्ट के लिए, वो हम इसमें लगाएंगे। तो वो तो आ गए हैं। तो अब ये जो मिरर है इस पर वाइट पेंट हो चुका है और इस पर अब मैं जो छोटे वाले मिरर्स है वो लगाऊंगी और मोज़ेक टाइल जो मैंने लिए वो लगाऊंगी। अब जो ये मिरर की बाउंड्री है इस पर मैं ये वाले छोटे वाले मिरर्स लगाऊंगी। तो ये फेविकॉल की हेल्प से लगाने हैं, ये छोटे ही हैं। तो ये फेविकॉल की ये वाले मिरर्स फेविकॉल की हेल्प से लगाने हैं। सिंपल इन्हें पेस्ट कर दूंगी मैं इस तरह से। तो एक लाइन बनानी है ऐसे पूरी। तो अभी मैंने इसमें इस तरह से मिरर लगा दिए हैं, बाकी तो फिनिशिंग की टाइम दिखेगा। तो सिंपल आपको फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे मिरर्स को पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसे पूरे पे पेस्ट कर देना है यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। अभी इस कांच पे मैंने इतने छोटे छोटे मिरर्स लगा दिए हैं, ये दिख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने बाउंड्री पे लगाए हैं इस तरह से। अब एक बाउंड्री रह गई है, देखिए उस पर भी लगा दूँगी। तो अभी मिरर पे इतनी बाउंड्री मैंने बना ली है, तो इस तरह से दिख रही होगी। तो ये वाली जो बाउंड्री है वो बन चुकी है ऐसे, और अभी ऐसा दिख रहा है मिरर। अब ये जो मिरर का कॉर्नर है इस तरफ भी मैंने छोटे छोटे मिरर लगा दिए हैं। तो ऐसे ही लगाने हैं। ये मैं लगा के इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत सिंपल है। फेविकॉल से लाइन बनाई और ये मिरर चिपका दिए। ऐसे ही ये मिरर का कॉर्नर है। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग भी इसलिए नहीं करी है ज़्यादा क्योंकि ये दिखेगा तो है नहीं, सब ढक जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से फेविकॉल लगाना है। फेविकॉल लगाने के बाद ये जो मिरर हैं ये लगाने हैं। जैसे यहाँ हमने फेविकॉल लगा रखा है। इस तरह से हम मिरर लगाएंगे और फिर उनको सेट कर देंगे। अभी गीला है फेविकॉल तो ये इजीली सेट हो जाएंगे। तो अभी
थोड़ा करते हैं। अब जैसे ये जो मिरर है इसकी बाउंड्री पे मुझे छोटे छोटे मिरर्स की लाइन मिल चुकी है और ये बेस कोट मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे एक स्मूथ फिनिश मिल जाए ये जो लकड़ी है उसके ऊपर। और अब मैं इस लकड़ी के बीच में दूसरा कलर करूँगी और फेविक्रिल का कलर करूँगी। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर करूँगी। ये मैंने फेविक्रिल का कलर रेड और वाइट मिक्स करके बनाया है, आप कोई सा भी शेड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे थोड़ा सा करा है तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैं पूरा जो बीच बीच की बाउंड्री है उस पर कर दूँगी ऐसे। वाइट कलर मैंने एक स्मूथ फिनिश के लिए किया था क्योंकि लकड़ी थोड़ा कलर सोखती है तो फेविक्रिल का कलर भी सोख लेती, इसलिए पहले मैंने एनामल पेंट करा। आप चाहो तो डायरेक्ट फेविक्रिल का जो कलर है वो भी कर सकते हो। बस इस तरह से आराम से इसको ऐसे कर देना है और फिर हम बीच में मिरर लगाएंगे। इस तरह से पूरे पे कलर कर देना है, पूरी पट्टी है जो ये इस पे कलर करना है। अब हमने इस मिरर पे इतना कलर कर दिया है फेविक्रिल का और इस पे डबल शेड कर दिया है। यहाँ से पिंक किया है, एक साइड दो तरफ पिंक किया है और दो तरफ हम ऑरेंज करेंगे और फिर हम इसके ऊपर मिरर लगाएंगे। तो अब मिरर पे इस तरह से पेंट कर दिया है। अभी जैसे ये वाला मिरर है इस पे मैं छोटे छोटे मिरर लगा रही हूँ, तो ये वाला डिज़ाइन मैंने सेट करा है इस पे ऐसे करके बॉर्डर पे। तो वही डिज़ाइन अब हमें सारी तरफ करना है, यहाँ पे पूरे पे इसी तरह का बनाएंगे। तो ये वाले मैंने पेस्ट कर लिए हैं, तो आप कैसा भी डिज़ाइन सेट कर लो और उसके बाद बस फेविकॉल की हेल्प से इन्हें पेस्ट करना है। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब इस मिरर की दोनों साइड में मैंने स्मॉल मिरर से लगा दिए हैं इस तरह से। तो ये अभी फेविकॉल से लगाए हैं तो ऐसे दिख रहे हैं, तो ये इस तरह का दिखेगा, ऐसे है ये। अब इस मिरर की डेकोरेशन हो चुकी है और ये बन के रेडी है। तो ऐसा दिख रहा है मिरर अभी, ये इस तरह से बनाया है। तो ऐसे आप भी कुछ भी कर सकते हो, अपने नॉर्मल मिरर को डेकोरेट करके उसे कुछ भी न्यू लुक दे सकते हो। हमारा ये वाला एरिया है बाथरूम के साइड में यहाँ पे, तो इसमें हमने मिरर लगाया है। हमने ज़्यादा बड़ा मिरर नहीं लगाया, जो पुराना मिरर था उसको ही रीयूज़ कर लिया और एक ये इसको शू रैक बना दिया है। तो इस तरह से दिखता है यहाँ पे। तो कुछ जैसे ओकेजनली पहनने वाले शूज़ वगैरह होते हैं हम यहाँ रख देते हैं ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ पे ये इस तरह से खाली हो रखा है और ये ऐसा दिख रहा है। तो मिरर जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरह से लुक आएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर किए थे जो दिखाए थे और ऐसा दिख रहा है मिरर। तो ऐसे ही आप भी कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो और फिर अपने रूम को, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो और जो है चीज़ को रीयूज़ कर सकते हो ख़रीदने की बजाय। तो ये ऐसा दिखता है। अभी ये जो एरिया है इसको हम थोड़ा सा जो चीज़ें हैं हमारे पास उससे डेकोरेट कर देंगे तो थोड़ा और सही दिखेगा। ये जो मिरर वाला एरिया है कुछ इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे। अभी तो मैंने बस दिखाने के पर्पज़ से जो टेरेस गार्डन में पॉट लगा रखे थे यहाँ पे रख दिए, बाद में मैं इधर नए ला के रखूँगी। तो ये इस तरह से दिखता है। और जो भी हम डेकोरेशन करते हैं ना उसमें प्लांट्स सबसे अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, क्योंकि जैसे ये स्पाइडर प्लांट है और वो सकुलेंट है एक, तो इनकी जो कलर्स हैं वो अच्छे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं।
तो शेड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये वाले प्लांट्स तो ज़रूर ऐड करिएगा आप अपने गार्डन में। तो ये तो जेड प्लांट है, इसके यहाँ कटिंग से न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, आप ग्रो कर सकते हो नए प्लांट। और एक ये स्पाइडर प्लांट है, इसके भी जब ये न्यू यहाँ से आ गया है, ये जड़ दिख रही होगी, तो इसको हम चाहें तो ऐसे ही हैंग होने दे सकते हैं या इसकी कटिंग करके इसको दूसरी में पॉट में लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे एक दिया था, छोटा सा स्पाइडर प्लांट था, ऐसा ही इससे भी छोटा था वो, उसी से मैंने खूब सारे ग्रो कर लिए हैं। तो ये इस तरह की डेकोरेशन कुछ दिखेगी ऐसे। तो इंडोर आउटडोर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्लांट की डेकोरेशन करते हैं तो बहुत अच्छी लुक आती है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये शू रैक ही है और थोड़ा सा जैसे बाथरूम का सामान होता है वो रखा है। तो इस तरह से लुक आती है मिरर वाले एरिया की। तो ऐसे आप भी अपना मिरर स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और अगर फैंसी आइटम्स लगाने हैं तो आप स्टैचूज़ वगैरह लगा सकते हो बुद्धा के, और या तो कोई और फाउंटेन वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पॉइंट है तो बिजली का, तो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से दिखेगा। अगर आपको अपने बाथरूम के बाहर की जो गैलरी है उसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करना है तो इस तरह से पाम के भी लगा सकते हो आप। तो ये तो एरिका पाम है, एरिका पाम इंडोर होता है तो उसके लिए बहुत सही है, तो वो लगा सकते हो आप। और बाकी के प्लांट्स तो मैंने बता ही दिए, तो ये भी आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें स्नेक प्लांट का भी एडिशन कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा इंडोर प्लांट रहता है। और एक जीजी प्लांट है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये इस तरह से कुछ लुक आएगी पाम का ऐड करने के बाद ऐसे। तो ये इस तरह से दिखता है कुछ।